नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। शिलोंग आपको याद होगा, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस। लेकिन आज जो है सेम, केवल शायद नाम बदले हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो सेम है। ऐसा लगता है कि किसी ने जो है उसी स्टोरी को जो है कॉपी कर दिया हो। एक फैमिली जिसने अपने 26 साल के बेटे के लिए 17 करोड़ रुपए का जो है होटल बुक किया था ताकि उसकी शादी कर सके। अब सोचिए कि जो फैमिली 17 करोड़ रुपए, 17 करोड़ रुपए केवल इसलिए खर्च कर रही है केवल होटल को बुक करने में, बाकी शादी में कितना खर्चा करने वाले वो लोग थे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे ताकि जो मेहमान हैं वो पुणे से राजस्थान तक उनको पहुंचाया जा सके। पुणे से 12 किलोमीटर दूर जो है 13वीं सेंचुरी में एक किला बनाया गया था जिसे लोहगढ़ के नाम से जो फेमस है। 18 जून लगभग सुबह 10 बजे की बात है। वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि आज ये कहानी सुनानी पड़ रही है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये सारे केसेस जो आज लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जा रही है, जो हम कह सकते हैं जिन पर आज जांच हो रही है, जिन पर सरकार का लाखों रुपए खर्च होने वाला है, जिन केसेस पर जो है सोसाइटी में एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है, ये केस जो है फैमिली के द्वारा खुद ही तैयार किए जा रहे हैं। इवन आप ये समझ लीजिए कि एक लड़की, एक 20 साल की लड़की जो है वो इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दे रही है, फिर उसका माइंडसेट क्या रहा होगा। पुणे से 12 किलोमीटर दूर जो है एक 13वीं सेंचुरी में बना जो लोहगढ़ का किला है, वहां पर 18 जून सुबह लगभग 10 बज रहे थे, एक एक्सीडेंट होता है। एक लड़का जो लगभग 340 फीट नीचे खाई में गिर जाता है। जब ये गिरता है तो एक लड़की वहां पे मौजूद होती, वो चीखने लगती है और चीखते हुए वो बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन तब तक वो लड़का नीचे गिर चुका था। वहां पर गार्ड्स आते हैं, गार्ड्स को वो पूरी बात बताती है कैसे वो गिरा, कि वो कॉर्नर पे खड़ा था, दोनों खड़े थे, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा, बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो है वो खाई में चला गया। गार्ड्स को जब ये बात पता चलती वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने के बाद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है 18 जून को ही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी जो भी रेस्क्यू टीमें होती हैं वो सारी टीमें लगती हैं, लेकिन 8 जून बीत जाता है, जो लड़का है वो नहीं मिलता है। उसके बाद 19 जून को यह ऑपरेशन चलाया जाता है। 340 फीट नीचे एक लड़का मिलता है, जिसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये कहानी केतन अग्रवाल और रिया गुप्ता या रिया गोयल की है। केतन अग्रवाल पुणे के एक बिजनेस परिवार से आने वाला लड़का, इनके पिता का लगभग बताया जा रहा है 600 करोड़ रुपए का बिजनेस है, रियल एस्टेट का इनका बिजनेस है। और रिया गुप्ता भी पुणे से आती हैं और उनके पिता का भी जो है, उनके दादाजी जो है उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनके पिता का जो है ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। दोनों परिवार काफी रईस थे। रईसी इसी बात से आप लगा सकते हैं कि शादी के लिए जो है 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे, वो भी इसलिए ताकि मेहमानों को पुणे से जो है राजस्थान तक लाया जा सके। 17 करोड़ का होटल बुक किया गया था और बाकी खर्चे कितने होते तो ये आप मान के चलिए शादी कम से कम 50 करोड़ की होने वाली थी। अब ये जब 19 जून को जो है 30 फीट नीचे लड़का मिलता है, उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और पोस्टमार्टम होता है। फिर वही एक एक्सीडेंट का केस बनता है
उसके बाद होता क्या है कि पुलिस एक्सीडेंट का केस बनाती है और फाइल को बंद कर देती है। 20 जून को जो है अंतिम संस्कार होता है केतन अग्रवाल का। जब केतन की मौत हो जाती है तो रिया जो है सिया जो है वो अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट जो है बहुत ही भावुक भरी लिखती है और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखती है कि तुम मुझे जो है मेरे बर्थडे से पहले ही छोड़कर चले गए। तो इस हिसाब से लोगों को जो है सिया के प्रति सिंपैथी थी। उन्हें लग रहा था कि एक लड़की कितनी बदनसीब है जो कि बर्थडे से पहले जो है उसका मंगेतर जो है खाई में गिरकर मर गया। सारी चीजें चल रही थी। 21 जून को जो है सिया अपनी होने वाली ससुराल पहुंचती है। मतलब अभी जो केतन अग्रवाल हैं उनसे शादी हो जाती तो केतन का जो घर था वो सिया के लिए उसका ससुराल हो जाता। तो सिया 21 जून को वहां पर पहुंचती है। 21 जून को पहुंचने के बाद जो है सारी प्रक्रियाएं वहां पर चल रही थी। जो भी होता है, एक फोटो रखा हुआ था, माला उस पर चढ़ी हुई थी, सफेद कपड़ों में कुछ लोग बैठे हुए थे, परिवार के लोग भी बैठे हुए थे। सिया वहां पर परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए गई थी, लेकिन परिवार के लोग जो थे, केतन के परिवार के लोग, वो सिया को जो है बड़ी दुख की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि सिया के साथ बहुत ही गलत हुआ है। बताया जाता है कि केतन की बहन जब वो सिया को देखती है तो उसको सिया के प्रति बहुत दुख होता है। वो उसके पास पहुंचती है, उससे कुछ बातें करती है और उसको एज अ सिंपथाइज हम कह सकते हैं कि उसको सांत्वना देने की कोशिश करती है कि जो हुआ हो गया। लेकिन अचानक से उसके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है और वो ये कहती कि ये बताओ कि कैसे मेरा भाई जो है नीचे गिर गया, मुझे सब कुछ बताओ। सिया जब ये सेंटेंस सुनती है, जब ये वाक्य सुनती है, थोड़ा सा वो घबरा जाती है और घबराहट की वजह से जो है वो कुछ ऐसी चीजें बता जाती है जो मैच नहीं करती हैं। जब केतन की बहन ये सारी बातें सुनती है तो वो अपने पिता के पास जाती है, उनको अलग बुलाती है और उनसे कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। केतन के जो पिता हैं उनको पहले से शक था, क्योंकि 18 को ये केस हुआ। 18 से पहले कुछ ऐसी चीजें हो रही थी उस फैमिली के साथ जो नॉर्मल नहीं थी, वो अभी आगे आपको पता चलेंगी। खैर, वो ये बताती है कि उसका भाई जो था केतन अग्रवाल वो ट्रैकिंग का एक्सपर्ट था। वो कोई पहली बार नहीं गया, इससे ज्यादा ऊंचाई तक वो गया था, तो वो अचानक से गिर कैसे सकता है। अब जब ये बात सामने आती है, दूसरी चीज उन लोगों को ये भी समझ आ रहा था कि सिया ने जो है 3 बार केतन को फोर्स किया था। पहली बार 5 को, क्योंकि 6 को उन्हें बाली जाना था, उसके बाद 14 को उसने फोर्स किया और 14 के बाद जो है 18 को फिर से उसने जो है उसको फोर्स किया कि तुम्हें मेरे साथ लोहगढ़ किला चलना है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो लगातार जो है केतन को रिया फोर्स कर रही थी वहां तक ले जाने के लिए। लेकिन बताया यह जाता है कि पहली बार जब केतन का आना जाना लोहगढ़ तो लगा रहता था, क्योंकि वो इससे ट्रैकिंग का शौक था। लेकिन अभी मई में ही बताया जाता है कि फरवरी में इनकी एंगेजमेंट हुई है और मई में जो है पहली बार सिया के साथ जो है केतन लोहगढ़ गया था। और जब वो लगभग 320 और 400 फीट की ऊंचाई पर थे, उसी वक्त सिया के दिमाग में ये आइडिया आया था कि अगर केतन को यहां से धक्का दे दिया जाए तो कोई शक भी नहीं करेगा और हमारा काम हो जाएगा।
लेकिन सवाल फिर वही आता है कि केतन को सिया धक्का देना क्यों चाहती थी। खैर ये तो बातें हम आगे करेंगे, लेकिन जब केतन की बहन अपने पिता को ये सारी बातें बताती है तो उसके बाद जो है उसके पिता और केतन की बहन दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, एसपी से बात करते हैं, एसपी को सारी बातें बताते हैं। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि सिया के फादर की पुलिस से बहस भी होती है, लेकिन फिर ये देखा जाता है कि जो दोनों फैमिलीज थी वो काफी रिच थी और पुणे की दो ऐसी फैमिलीज जो बहुत ही रिच थी उनके घर का ये केस था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीज देखनी पड़ी कि एक बार जांच कर लेते हैं। पहली चीज तो सिया के जो केतन के फादर थे उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल्स की जांच की जाए। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाले, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो वहां जो केतन और सिया जब चल रहे थे उनसे लगभग 20 कदम पीछे एक शख्स चल रहा था जिसने पूरी तरीके से खुद को कवर कर रखा था और उसने हुडी पहन रखी थी और वो पीछे से जो है केतन और रिया को फॉलो कर रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये था कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में किसी ने हुडी पहन रखी है, उसने अपना चेहरा ढक रखा है, तो कई सारे सवाल उठते हैं। एक तो ये सीसीटीवी फुटेज मिल ही चुकी थी, फिर पुलिस की एक टीम जो है वो कॉल डिटेल निकालती है। जनवरी से 18 जून, अब जनवरी से 18 जून लगभग 6 महीने में 2004 कॉल्स, 2004 मतलब 2000 से ज्यादा कॉलें की गई थी। आप एवरेज निकाल लीजिए कि 6 महीने में हम कह सकते हैं कि 160 दिन, 6×18 180 दिनों में जो है 2000 कॉलें पर डे, लगभग आप ये मान के चलिए कि 10-5 कॉलें की जाती थी और 338 घंटे तक बात हुई है। 338 घंटे। अगर हम देखें तो स्कूलों में इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी इन लोगों ने बातें कर ली। 338 घंटे तक इन लोगों ने बातें की। अब सवाल यह है कि जब ये नंबर निकाला गया तो ये नंबर जो है उसी शहर के रिया के फादर का जो बिजनेस, सिया के जो फादर का बिजनेस है, उन्हीं के पास में जो है एक और बिजनेसमैन है, उन्हीं का बेटा चेतन चौधरी, उसका ऑफिस है। और पता ये चला कि ये नंबर जो है उसी का है। खैर नंबर की जब लोकेशन ट्रैक की जाती है तो वो लोकेशन जो है वो किले की नहीं निकलती है। पुलिस को लगता है कि हम बेवजह इस केस में हाथ डाल रहे हैं और ये केस जो है कट एंड क्लीन है, ये एक्सीडेंट का ही केस है। लेकिन फिर भी जो है पूछताछ के लिए पुलिस जो है केतन चौधरी के दफ्तर पहुंचती है और जब पुलिस केतन चौधरी के दफ्तर पहुंचती है तो वहां पर एक बात सामने आती है कि पहली बात तो केतन वहां पर मौजूद था। केतन कहता है कि मैं कहीं गया ही नहीं और मेरा फोन भी यही था। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व की गई कि जो केतन है उसका जो फोन था वो 18 जून की सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जो है उसका इंटरनेट बंद था। कॉल्स वगैरह आ रही थी लेकिन उसका इंटरनेट बंद था। अब पुलिस को इस बात पर थोड़ा सा शक हुआ कि आज की डेट में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 7 से 9 मतलब लगभग जितना भी उन लोगों को टाइम लगा, इतनी देर तक नेट कौन बंद रखता है। खैर, और एक बिजनेसमैन, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे, बाकी सारी चीजें ट्रैक करनी होती होंगी, आपको अपने ऑफिस के जो है सीसीटीवी फुटेज देखने होते होंगे, कौन वर्कर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पुलिस को इस बात पर थोड़ा सा शक हुआ। पुलिस की टीम जब दफ्तर पहुंची थी, जब पूछताछ थोड़ी बहुत कर रही थी, तभी एक एम्प्लॉय ने बताया कि मतलब जब केतन से पूछा गया कि आप कहां थे तो उसने कहा कि मेरा फोन भी यही था और मैं कहीं नहीं गया था।
एम्प्लॉय ने बताया कि साहब जो है वो मेरा फोन लेके गए थे। साहब मतलब चेतन चौधरी जो हैं वो मेरा फोन लेके गए थे सर, और कहीं गए थे। वो जो एम्प्लॉय था चेतन चौधरी का, उसका जब नंबर लिया गया, उस नंबर की जब लोकेशन निकाली गई, तो वो लोकेशन जो है वो उसी लौगढ़ की निकली जहां पर उस दिन सिया और केतन अग्रवाल मौजूद थे। जब ये सारी चीजें निकलती हैं, उसके बाद जो है पुलिस चेतन चौधरी को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ जब थोड़ा सा टाइट पूछताछ की जाती है, तब वो एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनने के बाद जो है पुलिस की एक टीम जो है सिया के घर पहुंचती है। सिया के घर पहुंचने के बाद जो है सिया से कहती कि आपसे कुछ थोड़ी बहुत पूछताछ करनी है। सिया को भी लगता है कि पुलिस शायद ऐसे नॉर्मली पूछताछ करे। सिया पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और जब वो चेतन चौधरी को देखती है तो उसके चेहरे की रंगत जो है वो उड़ जाती है। अब अभी तक जो हमने सुनाया, ये क्या था क्या नहीं था, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी जो है पुणे की है, ये तो हमने बता दिया। और दिवाली का दिन था, और दिवाली के दिन जो है बहुत एक वहां पे बताते हैं कि जो उसके पिता का बिजनेस है, वहां पे एक पार्टी हुई थी। चेतन चौधरी का दफ्तर वहीं पे है। रिया के कुछ दोस्त आए हुए थे और कुछ आई हुई थी। चेतन चौधरी भी उनमें से एक था। चेतन चौधरी की वहां पर मुलाकात होती है, और ये मुलाकात धीरे धीरे जो है दोस्ती में बदलती, दोस्ती से फिर प्यार में बदलती है। ये बताया जाता है कि ये लगभग 4 साल से लिव इन में थे, या रिलेशनशिप में तो थे ही। रिया अभी लगभग 20 साल की है। चेतन चौधरी जो है वो 22 साल का है, और केतन अग्रवाल जो था वो 26 साल का था। तीनों बच्चों की उम्र देखें अगर तो बहुत ज्यादा नहीं है, सब टीन एज में हैं। टीन एज अभी उन्होंने पास ही की है। अब केतन अग्रवाल और शिया गोयल या शिया गुप्ता जो हैं, इनकी फैमिली के बीच का ये जो रिश्ता था, ये एक दोस्ती का रिश्ता था, लगभग 35 साल पुराना। इनके पिता, इनके दादाजी एक दूसरे को जानते थे, और क्योंकि एक ही शहर में बिजनेस था तो काफी अच्छी दोस्ती थी, 35 साल पुरानी दोस्ती थी। और वो चाहते थे कि ये दोस्ती जो है धीरे धीरे रिश्तेदारी में बदल जाए। रिश्तेदारी में बदलने के लिए जो है बताया ये जाता है कि सिया की जो बुआ थी वो एक दिन केतन अग्रवाल के घर पहुंचती, और केतन अग्रवाल की जो फैमिली थी वो केतन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। यहीं पर दोनों केतन की जो बुआ सिया की जो बुआ है वो बताती हैं। अब फैमिली उनको पहले से जानती थी, सिया को भी उन्होंने पहले देखा था, तो फैमिली राजी हो जाती हैं। उसके बाद बताया जाता है कि 11 फरवरी को दोनों ने जो है सगाई की, लेकिन सिया कहीं ना कहीं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि अभी उसकी उम्र कुछ नहीं है, अभी 2-3 साल लगेंगे, तब तक उसके बाद वो देखेगी, सगाई कर लेते हैं। सिया असल में अपने घर पर ये नहीं बता पा रही थी कि उसको जो है केतन से शादी नहीं करनी है। जब मीडिया ने केतन अग्रवाल के फादर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि सिया एक बार अगर फोटो उस लड़के का भेज देती तो मैं, या कोई भी कमी बता देती, तो ये शादी नहीं होती। अब ये सब करने की जरूरत क्या थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि शादी जब नजदीक आ रही थी तो बेचैन हो रही थी वो कि अब होगा क्या, कैसे क्या किया जाएगा। इवन ये भी बताया जाता है कि 25 नवंबर को जो है शादी थी इन लोगों की, इसी साल जून चल रहा है, 3 महीने बाद जो है इनकी शादी थी। और जयपुर में एक पैलेस बुक था 17 करोड़ रुपए का। 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे, और इतना सब कुछ खर्च होना था। पहली बार बताया जाता है कि 31 मई की तारीख थी
जब केतन के साथ जो है सिया यही लोहगढ़ गई थी। सिया का जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी जो है सिया उसके साथ गई। और वहां जब वो पहुंची तो उसी दिन सिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि इसको अगर यहां से धक्का दे देते हैं तो कोई शक भी नहीं करेगा, और जब ये नहीं रहेगा तो हमारे रास्ते साफ हो जाएंगे, बाद में हम चेतन से शादी कर सकते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि जब वो वापस आई, धीरे धीरे वो बेचैन होने लगी। अब उसको लगता था कि मौका मिलना चाहिए। 5 जून को जो है, अभी लगभग 31 मई को ये जाती है, मई जून 5 दिन बाद वो फिर से कहती है कि मुझे जो है वो लोहगढ़ जाना, वो जगह मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जो केतन है वो कहता है कि अभी तो हम लोग गए थे, फैमिली नहीं मानेगी। केतन अपने फादर और मदर से बात करता है, फैमिली मना कर देती कि अभी तुम होके आए हो, अभी नहीं जा सकते। खैर, अब रिया जो सिया थी वो यही चाहती थी वो कैसे भी वहां पर पहुंची और उसके पास एक मौका था, वो वहां से उसको धक्का दे दे और मर जाए। 6 तारीख को यह बताया जाता है कि केतन, उसकी सिस्टर और सिया, इनका जो है इंडोनेशिया बाली का एक टिकट बुक था जहां पर प्री वेडिंग शूट होना था। अब सिया जो है इसके लिए भी नहीं जाना चाहती, असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन फैमिली का दबाव था। वो फैमिली से ये कह नहीं पा रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। इसके बाद होता क्या है कि सिया ने ये तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर बाली तो नहीं ही जाएगी। इसके बाद वो उन लोगों के साथ जाना शुरू करती है। फिर जो है रास्ते में पहुंचते हैं, वो कहती है कि एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकवाते और कहते कुछ खा पी लेते हैं। जब ये लोग गाड़ी से उतर रहे थे उसी दौरान जो है जिस एक पाउच में केतन का पासपोर्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, सिया उसमें से पासपोर्ट निकालती है, वो अपने कपड़ों में छिपाती है, रेस्टोरेंट जाती है। जब ये लोग सब लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा सा लाइट नाश्ता कर लेते हैं। ये लोग कर रहे थे, उसी दौरान सिया जो है वो वॉशरूम पहुंचती है। वॉशरूम में जो है पासपोर्ट के छोटे छोटे टुकड़े करती है, उनको वही वॉशरूम में डालकर फ्लश कर देती है और फिर बाहर आ जाती है। जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान जब चेकिंग हो रही होती है उस दौरान पता चलता है कि जो केतन अग्रवाल है उनका पासपोर्ट नहीं है। वो अपने घर फोन करते हैं, घर में बताया जाता है कि यहाँ तो नहीं है। केतन कहता है कि मैं अपने साथ लेकर आया था। सिया कहती रेस्टोरेंट में तो नहीं भूल गए। खैर, ये सारी बातें होती रहती हैं और वो ट्रिप जो है उस दिन कैंसिल हो जाती है। अब लगभग 6 तारीख की ये बात थी और 6 से 7 दिन ही बीते थे। 14 जून को सिया जो है फिर से केतन पर दबाव बनाना शुरू करती है कि हम लोग बाली भी नहीं जा पाए, चलो ऐसा करते हैं कि फिर से जो है लोहगढ़ ही चलते हैं, वो जगह मुझे बहुत पसंद है। खैर, जो केतन की फैमिली थी वो इस बात से राजी नहीं थी कि बार बार सिया जो है वो उसको लोहगढ़ ले जाने के लिए फोर्स क्यों कर रही है, क्योंकि पहली बार उसने 5 जून को फोर्स किया, फिर वो 14 जून को फोर्स कर रही है। लेकिन फिर भी जो है केतन चला जाता है। केतन जब वहां पर पहुंच जाता है उसके बाद ये बताया जाता है कि सिया जो इसको पहाड़ी के कॉर्नर पर जो है ले जाकर कई बार खड़ा करती थी और फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान एक बार सिया ने जो है केतन को धक्का दे दिया, लेकिन पास में एक पेड़ की सपोर्ट मिल गई जिसकी वजह से जो है केतन मौत के मुंह में जाने से बच गया। उसके बाद होता क्या है कि सिया जो है अपने डर को, अपनी साजिश को छिपाने के लिए वो कहती है कि यहाँ पे सांप था, ये चीजें चिल्लाती है। केतन को जो है अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि आज जो है वो मौत को छूकर वापस आ गया है। उसको लगा कि सिया ने उसकी जान बचाई है, यहाँ पे सांप था इसलिए सिया ने उसको धक्का नहीं बल्कि पुश किया है, हल्का सा साइड करने की कोशिश की है। तो वो बताता है कि वो जब घर पहुंचता है तो वो अपने घर वालों को बताता है कि आज जो है वहां पे एक सांप था और सिया ने उसकी जान बचाई। खैर, उस दिन भी
शायद अगर केतन अग्रवाल को उस दिन अंदाजा हो गया होता कि वो सांप नहीं पूरी नागिन थी तो वो बच जाता। फिर जो है 18 जून को, अब जब वो उसकी जो साजिश थी वो नाकाम हो जाती है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद 18 जून को वो जो है केतन से कहती है कि वो जगह जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हम वहां चलते हैं और हम सोच रहे हैं कि प्री वेडिंग शूट जो है वो हम वहीं कराएं। लेकिन बताया जाता है कि 19 जून को जो है केतन के घर वालों ने महाबलेश्वरम में जो है सिया के बर्थडे के लिए इंतजाम कर रखा था। मतलब फैमिली सिया को चाहती थी, वो उनके घर की इकलौती बहू थी, तो फैमिली चाहती थी। 600 करोड़ के वो लोग मालिक थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 17 करोड़ का होटल बुक कर रखा था, 2 चार्टर्ड प्लेन बुक कर रखे, तो आप अंदाजा लगा सकते कि पैसे की उस परिवार के पास कोई कमी नहीं थी। तो सिया के लिए जो है 19 जून को महाबलेश्वरम में एक रेस्टोरेंट बाकायदा बुक किया गया था उसके बर्थडे के लिए। सिया जब 18 जून को फोन करती है केतन को, तो केतन घर वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी 14 को गए थे, घर वाले मना कर देते हैं। केतन भी मान जाता है कि अभी तो गए थे, ज्यादा जिद करनी ठीक भी नहीं है। लेकिन फिर बताया जाता है सिया ने रात में जो है केतन की माँ को फोन किया और बताया कि उसके कुछ दोस्त हैं जो कि पार्टी करना चाहते हैं और वो लोग जो है वो चाहती कि लौहगढ़ जो है उसको जगह भी अच्छी लगती है और जो केतन है उसको भी वो जगह बहुत पसंद है, तो हम अपने सारे दोस्तों के साथ जो है वहां पर जाएंगे। अब यहाँ पर जो केतन की माँ थी उनको भी लगा कि ये सिया का पहला बर्थडे है और अगर नहीं जाने दिया तो शायद उसको बुरा लगे। खैर ना चाहकर भी जो है वो वहां भेज देती हैं और प्री वेडिंग शूट की भी कुछ बातें कहती है वो। लेकिन इस दौरान इस बार जो है उसने जो चेतन चौधरी है उससे ये कह दिया था कि मैं जब जाऊंगी तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझसे अकेले ये सब हो नहीं पाएगा। एक बार वो वैसे भी फ्लॉप हो चुकी थी। खैर बताया जाता है कि सिया जो है 18 जून को अपने घर से कार लेकर केतन अग्रवाल के घर पहुंचती है। केतन उसकी कार में जो है सारी चीजें रखता है और वो लौहगढ़ की तरफ निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि गाड़ी आप अंदर नहीं ले जा सकते, लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही कार पार्किंग करनी होती है या गाड़ी आपके पास जो भी है। इधर उसने जो है चेतन को भी ये सारी चीजें बता दी थी। चेतन भी तैयार हो रहा था धीरे धीरे। अब आइडेंटिटी छिपाने के लिए चेतन ने किया कि उसने हुडी पहन ली जिससे वो दिखाई ना पड़े। इसके अलावा चेतन पढ़ा लिखा था, उसको पता था कि फोन कैसे परेशान कर सकता है, सीसीटीवी फुटेज कैसे परेशान कर सकती है। तो उसने किया क्या कि सिया इधर कार से निकलती, वो स्कूटी से जो है लौहगढ़ की तरफ निकलता है। उसने हुडी पहन रखी थी, चेहरा पूरा ढक रखा था। इसके अलावा जो है फोन जो था उसने अपना फोन अपने ऑफिस में छोड़ दिया था। अपने एम्प्लॉय से कहा कि मेरा फोन थोड़ा गड़बड़ है, तुम अपना फोन मुझे दो। तो अपने एम्प्लॉय का एक फोन लेकर गया था। बताते हैं कि जब आप लौहगढ़ में पहुंचोगे तो लगभग जिस दिन ये लोग पहुंचे तो सुबह के 9 सवा 9 बज रहे थे। एंट्री पॉइंट पर उस वक्त थे सिया और ये केतन अग्रवाल। 25-25 रुपए का वहां पे टिकट होता है, 25 रुपए पर हेड। तो 50 रुपए जो है सिया ने अपने पेटीएम से पे किए। ये अंदर जाने लगी। एवरेज इंसान को जो है टॉप तक पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन केतन ट्रैकर में एक्सपर्ट था, अगर वो अकेला होता तो 30 मिनट में पहुंच जाता। अब सिया ने यह भी कहा था केतन से कि हमें प्री वेडिंग शूट के लिए वहां पे कुछ डेस्टिनेशंस देखनी है। तो अब यहाँ पे ये तय हो रहा था कि जो डेस्टिनेशन देखने के बहाने जो है वो केतन को कई बार कॉर्नर तक ले जा रही थी। केतन इस बात को समझ नहीं पा रहा था। इसी दौरान कुछ ही मिनट बाद जो है
जो चेतन चौधरी है वो पीछे से आता है, उसके जेब में पैसे नहीं थे ये बताया जाता है, और जो फोन था उसने अपने एम्प्लॉय का लेके आया था, तो शायद उसको पासवर्ड वगैरह पेटीएम का पता भी नहीं होगा। तो गार्ड उसको रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो कहता कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने आए हैं, हमें जाने दो, और वापसी में जब आएंगे तब मैं पैसे दूंगा। तो गार्ड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और वो चलता चला जाता है। वहां पर बताया जाता है कि एक सेल्फी पॉइंट है, उस सेल्फी पॉइंट पर काफी भीड़ होती है, लेकिन उससे पहले एक जगह थी जहां पर केतन जो है सिया के साथ खड़ा हुआ था। सिया के 20 कदम पीछे जो है चेतन चल रहा था। सिया ने इंस्टाग्राम के थ्रू जो है उसको मैसेज किया। चेतन जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है सिया के पास तक पहुंचता है, दोनों मिलकर जो है केतन को धक्का दे देते हैं। जैसे ही जो है केतन को धक्का देते हैं वो नीचे जा के गिर जाता है। अब यही एक गलती थी कि वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया था। खैर उसने कोशिश तो की छिपने की, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स पकड़े गए। इसके अलावा उसने अपने एम्प्लॉय का फोन यूज किया था, वो पकड़ा गया। जुर्म कितना भी छुपाओ छिपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंसी जाओगे। अब जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे केसेस में जो है इन्हें फांसी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी आपने सोनम रघुवंशी का केस सुना। हालत हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत डगमगाता हुआ है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रायल अभी चलेगा, कितने साल चलता है, दोनों फैमिलीज पैसे वाली हैं, कहाँ तक ये लड़ाई चलेगी कुछ पता नहीं।